हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग मैथमेटिक्स का मेरा फेवरेट और वेरी इजी चैप्टर चालू कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये अपन कुछ पहले भी ये वर्ड सुन चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब नॉर्मल तुम्हारे इक्वेशन जिसकी पावर क्या होती है, जिसका जो एक्सपोनेंट है, डिग्री है, वो क्या होती है 2। ठीक है, पर ऐसा नहीं सिर्फ कि डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इस फॉर्म में अगर तुम्हारा इक्वेशन नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? ए एक्स स्क्वायर, मतलब ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी एक्स ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, प्लस एक कांस्टेंट, मतलब जैसे कि ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसके अंदर एक एक्स स्क्वायर हो, जिसके अंदर एक एक्स हो और एक कांस्टेंट हो। अगर ये ना हुआ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये होना ज़रूरी है। फॉर सीबीएसई जो तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो हट चुके हैं, बट मैंने तुमको जैसे बोला एक बार वर्ड प्रॉब्लम्स को रीड करने में कुछ नहीं जाता। तुम लोगों के लिए सीबीएसई डायरेक्टली एग्जाम्पल नंबर 2 एप्लीकेबल है, बट जीएसई भी स्टूडेंट्स तुम लोगों को एग्जाम्पल 1 से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बोला है, एक है जॉन और एक है जीवंती। जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, मतलब अब तुम लोग बोलोगे दीदी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 45। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी दो वेरिएबल अज्यूम नहीं कर सकते। तो बोलोगे दीदी हमको कैसे पता चलेगा ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हमेशा याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट निकालने को बोला होगा। प्रोडक्ट क्वेश्चन में मतलब मल्टीप्लिकेशन दिया होगा, तो समझो ना x मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल्स टू 124 ऐसा लिखोगे तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 124। इसको सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। जब भी तुम लोगों को क्वेश्चन में प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन दिया हो दो चीज़ों का, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं। दोनों ने 5-5 मार्बल लूज कर दिए और लूज करने के बाद जो उनके पास मार्बल बचे ना, उसका प्रोडक्ट, उसका मल्टीप्लिकेशन 124 है। ठीक है, देखते हैं। मैं बोलती हूँ अगर जॉन के पास पहले x मार्बल थे तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स। अपन ऐसे ही करते हैं ना, जैसे कि यार ये माधवी है, ये कृति है। मैं बोलूँ माधवी और कृति के पास मिलके 40 मार्बल है, पर मुझे दोनों के पास कितना है वो नहीं पता। अगर मैं बोलूँ माधवी के पास 10 मार्बल है तो कृति के पास कितने होंगे? 40 माइनस 10 30। तो मैंने यही बोला, यहाँ पे अपन को इस बार नहीं पता माधवी के पास कितने, तो मैंने बोला माधवी के पास x मार्बल है तो कृति के पास कितने मार्बल होंगे? 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो मैंने यही किया भाई, टोटल 45 है तो जॉन के पास x है तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स। हुआ क्या, दोनों ने 5-5 मार्बल लूज कर दिए। तो भाई जॉन के पास पहले x थे, अब जॉन के पास कितने होंगे? x माइनस 5। जीवंती के पास पहले 45 माइनस एक्स थे, अब कितना होगा? 45 माइनस एक्स माइनस 5, मतलब 40 माइनस एक्स। अब ऐसा बोला है लूज करने के बाद इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस एक्स, वो कितना है? 124। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना तो तुमको आता ही है। पहले ये वाले x को इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, फिर ये 5 को इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई। इस तरह से सॉल्व करके याद रखना इसको भी इस साइड ले आना, अपन को दूसरी वाली साइड 0 रखना है। अपन को इसको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है। अपन को यहाँ तक करने को भी बोला था, मैंने तुम लोगों को आगे भी सॉल्व करके बता दिया। मैंने स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी कर दिया। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में क्या करते थे, ये जो फर्स्ट नंबर है और ये जो लास्ट नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। 1 इंटू 324 324। मुझे ऐसा नंबर चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 324 हो और जिसका प्लस या माइनस 45 हो। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो देखो मेरे क्या क्या आए, 2 2 3 3 3 3। देखो अब इसके पैर बनाने की ट्राई करो। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और क्या बचा? 3 3 बचा, 3 3 ज़ा 9।
36 प्लस 9 कितना होता है 45, पर मुझे तो क्या चाहिए -45 चाहिए, तो मैं लिखूंगी -36 -9। तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगी, 45 को दो पार्ट में तोड़ दिया, -36x -9x। कैसे लिखा, -36x -9x, और ये फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म सेम रहा। अब क्या करेंगे, ये दोनों का पैर और ये दोनों का पैर, इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा x -36। इस वाले में क्या कॉमन आएगा, 9 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा x -36। ये क्या हो जाएगा, ये x -9 और ये x -36, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x -9 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू, ये 9 उस साइड चला जाएगा 9, यहाँ पे x -36 है, तो x -36 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 36। तो या फिर x इज इक्वल्स टू 9 है या फिर x इज इक्वल्स टू 36। वेरी वेरी इजी। एग्जाम्पल 1 का जो पार्ट 2 है वो लोग आप होमवर्क में करेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 में अपन को ये बोला है, चेक करो कि जो ये इक्वेशंस है ना, वो तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, वो तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। चलो चेक करते हैं। तुम लोगों को दिया है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x - 3। सबसे पहले यहाँ पे तुमको ये देख के पता चलना चाहिए, तुमको आइडेंटिटी लगानी है कौन सी, a - b के होल स्क्वायर की। इम्पॉर्टेंट, जिसको जो स्टूडेंट्स को आइडेंटिटीज लगाना नहीं आता वो मेरे क्लास 9th के मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर 2 में आइडेंटिटीज करके एक वीडियोस होगी, उसको क्लिक कीजिए, वो आप लोग उसमें देखिए आइडेंटिटीज कैसे लगाते हैं। वापस बोल रही हूँ, अपने 9th स्टैंडर्ड के आइडेंटिटीज वाले चैप्टर्स में जाइए, वो चैप्टर नंबर 2 है, उसमें आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दूंगी 9th स्टैंडर्ड वाले की। अब एक बार चलो समझते हैं, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। a² a मतलब x, तो x का स्क्वायर, b² माइनस मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर 4, -2 इंटू a की जगह x, b की जगह 2, तो x² + 4 - 4x। ठीक है, तो तुम्हारा आ गया x² - 4x + 4। ठीक है, +1 तो दिया हुआ है, तो +1 का +1 रहेगा इज इक्वल्स टू 2x - 3। अब 2x - 3 को दोनों को उस साइड लेके आओ, यहाँ पे 2x प्लस हो रहा है, उस साइड आएगा तो माइनस, यहाँ पे -3 माइनस हो रहा है, उस साइड आएगा तो प्लस। तो तुम्हारा ये इक्वेशन इस तरह से आएगा। इसको सॉल्व करने पे फाइनल आएगा x² - 6x + 8। देखो यहाँ पे एक x² वाला है, एक x वाला है, एक कांस्टेंट है, मतलब ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ आया, यहाँ पे एक x² वाला है, एक x वाला भी है और एक कांस्टेंट भी है, मतलब ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कभी भी ax² + bx + c, यहाँ पे जरूरी नहीं है प्लस ही आए, माइनस भी आएगा तो चलेगा, बट एक x² होना चाहिए, एक x होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो ही वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, वरना वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आइए एग्जाम्पल 2 का सेकेंड वाला देखते हैं। x इन ब्रैकेट x + 1 + 8 इज इक्वल्स टू x + 2 x - 2। अब देखो x + 2 x - 2, ये a + b a - b है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं a + b a - b। ये किसकी फॉर्मूला होती है, a² - b² की होती है, या फिर जिसको ये फॉर्मूला नहीं लगानी वो ब्रैकेट भी ओपन कर सकता है। फॉर्मूला लगाना इज ज़्यादा ईजी, तो ये हो जाएगा a, देखो x + 2 x - 2, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² - 4। ठीक है, अब देखो पहले इसको खोलो, ये x² + x + 8 ये आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x² - 4, x² + x + 8 यहाँ पे आ जाएगा x² - 4। सबको इस साइड ले आओ, x² + x + 8 माइनस x² + 4, x² कट, x + 12 बचा। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x⁻² नहीं है, x का स्क्वायर नहीं है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इलस्ट्रेशन 2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तुम लोग खुद से ट्राई करोगे और मुझे होमवर्क में सेंड करोगे।
एक्सरसाइज 4.1 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होमवर्क है, 8 सम्स है, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। उसके अंदर तुम लोगों को सारी फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए। क्यूब वाली a माइनस बी का क्यूब क्या होता था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। याद रखना ये सारी फॉर्मूलाज, ठीक है। तुम लोगों को मैंने क्या बोला, 9th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला वाले पेज में चले जाना। फॉर्मूला वाला जो लिंक है मैं तुमको भेज भी दूंगी, वो देख लेना जिसको फॉर्मूलाज लगाना नहीं आता है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोगों को सबको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम्स है जो सीबीएसई को नहीं करना है, पर सीबीएसई देखना चाहे तो देख सकते हैं। इसके बाद भी अभी मैं आगे का करवाऊंगी सीबीएसई, तो आप लोग आगे वाला देख सकते हैं डायरेक्टली अगर आपको देखना है, और ये देखना है तो ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा बोला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 एंड मोर ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तुम लोग यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ निकालने को बोला है और एरिया दिया हुआ है। एरिया में क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बाय बी। यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई अज्यूम मत करके आना, यहाँ पे अपन को एक ही वेरिएबल लेना है एक्स। तो तुम लोग बोलोगे दीदी कैसे, देखो यहाँ पे ब्रेथ को मान लो एक्स, जिसके साथ कंपैरिजन होता है ना, मैं बोलूँ ना करिश्मा इज 5 टाइम्स यशोदा, करिश्मा इज 5 टाइम्स यशोदा, मतलब किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, करिश्मा का यशोदा के साथ कंपैरिजन हो रहा है ना, तो यशोदा को x मानो और करिश्मा को 5x मानो। उसी तरह यहाँ पे लेंथ इज 4 इज 1 मोर ट्वाइस इज ब्रेथ, यहाँ पे ब्रेथ के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो ब्रेथ को अपन x मानेंगे और लेंथ को अपन क्या मानेंगे, लेंथ बोला है लेंथ इज ट्वाइस, मतलब 2x प्लस 1 ब्रेथ, लेंथ इज ट्वाइस ब्रेथ का डबल प्लस 1 इतनी है। तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेंथ ये ब्रेथ इंटू लेंथ, ये हो गया एरिया। एरिया कितना दिया है 528, तो x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 528। इसका ब्रैकेट खोलोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। तुम लोगों को ये एक्सरसाइज 1 में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को ये इक्वेशन तक बना के छोड़ना है, पर मैं सजेस्ट करूंगी प्लीज़ आप लोग इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स पे स्प्लिट करके देखिए और इसके आंसर्स निकाल के देखिए, ताकि आप लोगों को स्प्लिटिंग अच्छे से समझ आए। आइए 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। प्रोडक्ट दिया है 2 consecutive नंबर, तो एक हो गया x consecutive, मतलब जो एक के बाद एक आता है 1 2 3, ये consecutive नंबर है, तो एक हो गया x और एक हो गया x प्लस 1। ऐसा बोला इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 306। बस अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये इस साइड आ जाएगा माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। अब बस ऐसे स्प्लिट करो कि मल्टीप्लिकेशन 306 आए और उसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन 1 आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर्स ट्रैवल करती है एक अच्छी स्पीड पे। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए ना, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे 480 किलोमीटर ट्रैवल करने में। मतलब अगर वो 480 की स्पीड पे जाती है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है और स्पीड x है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 480 अपॉन x। पर अगर उसकी स्पीड कितनी हो जाए, 8 किलोमीटर कम हो जाए, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, तो उसको जो टाइम लगेगा वो 3 घंटे ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अभी इतना टाइम लग रहा है, तो उसको बाद में कितना टाइम लगेगा, 480 अपॉन एक्स प्लस 3, इतना टाइम लगेगा। और उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले x थी, अब x माइनस 8। अपन को क्या निकालने को बोला है, अपन को डिस्टेंस निकालने को बोला है, अपन को नहीं डिस्टेंस दिया है, अपन लोगों को स्पीड निकालने को बोला है। तो मैं बोलूँगी d इज इक्वल्स टू एस इंटू टी। डी मेरे को कितना दिया है, मेरे को 480 किलोमीटर्स दिया है। मेरी स्पीड कितनी है, मेरी स्पीड हो जाएगी x माइनस 8। मुझे टाइम पहले 480 अपॉन एक्स लग रहा था, अब मुझे 480 अपॉन एक्स प्लस 3 लगेगा। वापस समझो, मेरे को पहले इतना टाइम लग रहा था, अब क्या हुआ, अब मेरी स्पीड हो गई इतनी और मेरा टाइम हो गया 480 अपॉन एक्स प्लस 3। अब मैं बोलूँगी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू
तुम्हारी जो स्पीड है मल्टीप्लाई बाय तुम्हारा जो टाइम है, बस। और तुम्हारा डिस्टेंस कितना है 480। तो इसको सॉल्व करने पे इक्वेशन तुम्हारा ये बनेगा और इसको स्प्लिट करके मुझे बताना स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ ज़्यादा डाउट मत रखना, किसी को डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। देखो बहुत ज़्यादा बेसिक है। क्या, सबसे पहले ये देखो, डिस्टेंस इज इक्वल्स, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले तुम लोगों को नॉर्मल टाइम, भाई नॉर्मल तुम्हारी स्पीड में तुमको टाइम लग रहा था 480 अपॉन एक्स, पर तुम्हारी स्पीड अब कितनी हो गई, x माइनस 8 हो गई, और जो तुम्हारा टाइम है वो कितना हो गया, पहले इतना लग रहा था अब 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, और डिस्टेंस कितना दिया है 480, बस। तो तुम्हारा d इज इक्वल्स टू s इंटू टी। s कितना है अब x माइनस 8, t कितना है 480 अपॉन x प्लस 3, और तुम्हारा डिस्टेंस कितना है 480 कवर करना है, बस, ठीक है। हाँ, CBSE और GBSE ये तो दोनों के लिए करना है। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, मतलब यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करना है, ठीक है। चलो, तुम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, 6 आया, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए प्लस या माइनस करने पे 5 आए। 2 इंटू 3 6, 2 प्लस 3 5, पर मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे -5 चाहिए, तो मैं क्या लूँगी, -2 -3 इज इक्वल्स टू -5। तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो सेम रहता है, 2x स्क्वायर का 2x रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 5 को 2 पार्ट में तोड़ दो, -2x -3x, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो का ग्रुप बनाएंगे, दो का ग्रुप बनाने के बाद कॉमन लेके ये तुम्हारे आंसर आएगा। आंसर आने के बाद क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ईजी है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, एग्जाम्पल 4 आप लोगों का होमवर्क रहेगा। एग्जाम्पल 5 करवाने से पहले मुझे तुम लोगों को कुछ रूट, स्क्वायर रूट्स के कुछ रूल समझाने हैं। हमेशा याद रखो, तुम्हारा सेम रूट वाला ही एक दूसरे से प्लस माइनस हो सकता है, मतलब √2 प्लस √2, इसमें दोनों के रूट सेम है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2√2, √2 माइनस √2, दोनों का रूट सेम है, तो ये हो जाएगा 0। 3√2 माइनस 3√3, क्या दोनों के रूट सेम है, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √3 है, यहाँ पे दोनों के रूट सेम नहीं है, मतलब ये तुम्हारा एक दूसरे से प्लस माइनस नहीं हो सकता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने क्या बोला समझे, कि तुम लोगों का रूट जो होता है ना, वो अगर सेम नहीं है तो वो एक दूसरे से प्लस माइनस नहीं हो सकते। √2 प्लस √3 इसका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के रूट अलग अलग है। पर √2 प्लस √2 ये क्या होगा, इन दोनों के आगे 1 1 है, तो ये आगे वाले नंबर प्लस हो जाते हैं, 1 1 2, और ये √2 का √2 ही रहता है। √4 करके मत आना, रूट प्लस में रूट वाला सेम ही रहता है, सिर्फ बाहर के जो नंबर होते हैं ना वो एक दूसरे से प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन पूछो कि क्या दीदी अलग अलग रूट वाले अगर प्लस माइनस नहीं हो सकते, क्या वो एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं? यस, भले वो एक दूसरे से प्लस माइनस नहीं हो सकते, पर वो एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं या मल्टीप्लाई हो सकते हैं। √3 मल्टीप्लाई बाय √2 इज √6, बट √3 प्लस √2 इसका कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सबको समझ आया, वेरी वेरी इजी। अब एक बात बताओ, √6 डिवाइड बाय √2 इसका क्या होगा, इसको तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, √6/2, 1 जा 3 जा, तुम्हारा बचा √3। या फिर एक और ऑप्शन है, √6 डिवाइड बाय √2 है, √6 को अपन लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √2 अपॉन √2, √2 कैंसिल, तो √3 तुम्हारा आंसर आ गया। वेरी वेरी इजी। अब है ना, तुम लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्वेश्चन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और जिसको प्लस या माइनस करने पे √2√6 आए। देखो, √6 मल्टीप्लाई बाय √6 इज 6, ये तो तुमको पता ही है कैसे। √6 बाय कितना होता है 36, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। अगर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो बाहर आ जाता है 6, तो ये 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो 6 तो डायरेक्टली लिख देने का। √6 इंटू √6 क्या होता है 6, √7 इंटू √7 क्या होता है 7। देखो, √6 इंटू √6 क्या होता है 6, और √6 प्लस √6 क्या होता है 2√6, मतलब जो दो नंबर है वो क्या है √6 और √6, पर यहाँ पे अपन को दोनों के आगे माइनस लगाना है क्योंकि अपन को -2√6 चाहिए।
चाहिए। तो देखो फर्स्ट टर्म सेम रहेगा, लास्ट टर्म सेम रहेगा, तुम लोगों का मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, √6x माइनस √6x। अब यार इसमें कॉमन निकालना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग 3 को लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाई बाय √3, √6 को लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाई बाय √2। सेम वापस ये वाले √6 को लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाई बाय √2 और 2 को लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाई बाय √2। इस तरह से मैंने सबको क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई बाय √3x² माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय √2x, तो √3 कॉमन आ जाएगा और दोनों के पास x भी है तो √3x कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ √3x और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस √2। अब सेम दूसरे वाले में देखो √6 को मैंने तोड़ दिया √3 इंटू √2 इंटू x और इसको मैंने तोड़ दिया √2 इंटू √2। 2 को अपन √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, 3 को अपन √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, 4 को अपन √4 इंटू √4 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब देखो इसको मैंने क्या किया, इसमें से मेरा क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, तो सिर्फ √2 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा √3x। मैंने यहाँ पे माइनस लिया है ना तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस अगर बाहर साइन माइनस किए ना तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे माइनस आएगा, एक √2 बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा √2। तो तुम्हारे अब ये दोनों साथ में आ जाएंगे और ये जो 2 बार आ रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे, तो ये दोनों को साथ में लिखा और एक ये लिख दिया। ठीक है, अब तुम्हारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये यहाँ पे चला जाएगा तो √3x इज इक्वल्स टू √2, x इज इक्वल्स टू √2 अपॉन √3, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा √2/3, तुम्हारा x की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार प्लीज वापस रिवाइंड करके पीछे करके वापस देखिए तो तुम लोगों को समझ आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का पूरा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 से मैं करवा रही हूँ। ऐसा बोल रहे हैं कि 2 नंबर है, दोनों का सम 27 है और दोनों का प्रोडक्ट 182 है, तो एक नंबर x हो जाएगा, एक नंबर 27 माइनस x हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 183। इसको सॉल्व करने पे तुम्हारा इक्वेशन आएगा 27x माइनस x² इज इक्वल्स टू 182। एक चीज़ हमेशा याद रखना, x² कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, अगर x² माइनस में तो इसको यहाँ पे मत लाओ, इन दोनों को वहाँ पे भेज दो, तो तुम्हारा आ जाएगा x² प्लस 27 था, यहाँ पे माइनस 27 और ये 182 का प्लस 182। वापस समझना, अगर तुम लोग इसको भी यहाँ पे लाओ ना तो तुम्हारा क्या आएगा, देखो -x² प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0, पर है ना ये जो है ना कभी माइनस में नहीं होना चाहिए। अब इसको प्लस में कन्वर्ट करना है तो सबकी साइन चेंज कर दो, ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा तो ये x², ये प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा -27x, ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ आया। अब इसको सिर्फ स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के लिए मैंने तुमको बताया दो इस तरह से अपन एलसीएम निकालते हैं ना, फिर दो नंबर ढूंढो, कोई भी मल्टीप्लाई कर करके देखो कौन से 2 नंबर से मुझे मल्टीप्लीकेशन 182 मिल रहा है और तुम्हारा जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो क्या मिलना चाहिए, -27। क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है, एक कंपनी है, वो कंपनी कुछ यूनिट्स बनाती है और उसकी कुछ प्राइस है। यूनिट और प्राइस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कॉस्ट आती है। नहीं समझ आया, समझाती हूँ। तुम लोगों ने 5 चॉकलेट खरीदी, 5 चॉकलेट तुम लोगों ने, हर चॉकलेट की कॉस्ट 10 रुपये, तो टोटल तुमने कितना खर्चा किया, 5 × 10, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ चॉकलेट मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट आई। मतलब यहाँ पे भी वही करना है, तुम लोगों को नंबर बोला है कि यूनिट्स नहीं पता कि कितनी बना रहे हो, तो मैंने बोला यूनिट्स को x मान लेती हूँ। ऐसा बोला है जो प्राइस है ना वो यूनिट्स को 2 गुना +3 करो। जो प्राइस, अगर तुम्हारी यूनिट्स x है तो तुम्हारी जो एक यूनिट की जो प्राइस है, एक चॉकलेट की जो प्राइस है वो कितनी है, यूनिट का 2 गुना +3, तो तुम्हारी 2x + 3। अब ऐसा बोला है यूनिट मल्टीप्लाई बाय प्राइस, तुम्हारी जितनी नंबर ऑफ चॉकलेट, मैं यहाँ पे चॉकलेट का एग्जांपल ले रही हूँ, नंबर ऑफ चॉकलेट मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट करोगे तो टोटल तुमने 90 रुपये खर्च किए हैं, तो मैंने बोला x मल्टीप्लाई बाय 2x + 3 इज इक्वल्स टू 90। बस अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू -15/2। क्या किसी भी यूनिट, क्या कभी भी कोई चॉकलेट माइनस में खरीद सकता
सकते हैं? नहीं, मतलब तुम्हारा जो x के 2 आंसर आए उसमें से ये आंसर नहीं है, तुम्हारा x का आंसर क्या है? 6। मतलब तुमने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की? 6 यूनिट प्रोड्यूस की। वेरी 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 इजी। अब किसी को इतने पार्ट में कुछ डाउट हो तो मुझे बताना। यहाँ तक अपना 4.2 कंप्लीट हो चुका है। अपन 4.3 से अब आगे कंटिन्यू करेंगे। 4.3 एंड 4.4 2 दिन में ये पार्ट हो जाएगा। इसके बाद अपन चैप्टर नंबर 5 चालू करेंगे फटाफट।